सनकी तानाशाह का दिमाग में फिर चढ़ी सनक। सनकी के देश में लागू हुआ नया कानून तोड़ने वाले को मिलेगी मौत। सनकी की सनक से जनता परेशान। दोस्तों, दुनिया में एक देश ऐसा है जहां का सनकी तानाशाह अपनी सनक के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा सनकी तानाशाह है जिससे उसकी जनता परेशान है, क्योंकि यह तानाशाह कभी भी कुछ भी फरमान जारी कर देता है। और इतना ही नहीं, अगर उसके जनता ने उसके फरमान को नहीं माना तो यह तानाशाह उसको मौत का तोहफा देता है। और यह मौत भी इतनी भयानक होती है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। इस सनकी तानाशाह के मौत देने के तरीके भी काफी निराले हैं, क्योंकि ये कभी सजा पाए शख्स को तोप से उड़वा देता है तो कभी अपने शिकारी कुत्तों का निवाला बना देता है। इस देश की जनता अपने इस तानाशाह से परेशान है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देश आसानी से छोड़कर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप देश से भागते वक्त पकड़े गए तो भागने वाले को इतनी भयानक मौत दी जाती है जिसको देखने के बाद फिर दोबारा कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर पाता है। दोस्तों, वैसे तो ये देश अपने सनकी तानाशाह की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अगर आप इस देश के कानूनों के बारे में सुनेंगे तो कसम से आप अपना माथा पकड़ लेंगे। इस देश के कानून को छोड़िए, इस देश की मान्यताएं जानकर तो आप लोगों की हंसी छूट जाएगी। दरअसल इस देश के लोग ये मानते हैं कि उनके देश के दिवंगत संस्थापक की आत्मा अभी भी देश पर शासन कर रही है। लेकिन अब जिन कानूनों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसे सुनकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचेंगे क्या ऐसा भी किसी देश में होता है? जी हाँ, होता है। जिस देश का शासक सनकी हो, उस देश में ऐसे ही कानून होते हैं। दोस्तों, आप जरा इस देश के एक अनोखे कानून के बारे में जान लीजिए। इस देश का सबसे डरावना कानून यह है कि अगर कोई शख्स आत्महत्या करता है तो इसकी सजा उसके पूरे परिवार को मिलती है। इसके अलावा अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पीढ़ियों को सजा भुगतनी पड़ती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इस देश में रहते हैं तो आप किसी दूसरे देश में कॉल नहीं कर सकते हैं। अगर गलती से आपने ऐसा किया तो आपको कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। इस देश में इंटरनेशनल कॉल करना एक बड़ा क्राइम है। बड़ा भी इतना कि अगर आपने कॉल कर दी तो इसके लिए आपको मौत की सजा दी जा सकती है। साल 2007 में एक शख्स ने कई इंटरनेशनल कॉल्स किए थे, जिसके बाद उसे मरवा दिया गया था। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस देश के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद अब आप लोग बेचैन हो रहे होंगे कि इस देश का नाम क्या है। तो आगे हम आप लोगों को इस देश का नाम भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस देश के सनकी और पागल शासक ने एक नया फरमान सुनाकर जनता की रातों की नींद उड़ा दी है। इस देश के शासक का क्या है वो फरमान, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप इस देश के बारे में कुछ जरूरी बातें नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। आज मैं आप लोगों को इस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आप लोगों का दिमाग चकरा देंगी। उत्तर कोरिया में लेदर कोट पहनने पर लगा बैन। सनकी के देश में जनता को लेदर कोट पहनने पर पाबंदी। किम जोंग की कॉपी करने पर मिलेगी मौत की सजा। दोस्तों, आप लोग उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बारे में तो जानते ही होंगे। आप लोग ये भी जानते होंगे कि किम जोंग किस कदर सनकी तानाशाह है। वो कभी भी कोई भी फरमान जारी कर देता है जिसको मानना यहाँ की जनता की मजबूरी होती है, क्योंकि अगर किसी ने भी सनकी तानाशाह का फरमान नहीं माना तो उसे मिलती है सिर्फ मौत। और अब इसी सनकी तानाशाह ने एक और फरमान जारी कर दिया है, जिसे जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल उत्तर कोरिया में अब आम जनता लेदर कोट नहीं पहन पाएगी, क्योंकि लेदर कोट किम जोंग की पसंद है और वो इसे पहनता है, और कोई सनकी की कॉपी ना कर पाए, इस वजह से उसने पूरे देश में इसे पहनने पर पाबंदी लगा दी है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कोट पहनना किम जोंग उनकी कॉपी करने जैसा है, और ये उनका अपमान है। और किम जोंग का अपमान मतलब देश का अपमान, और अपमान की सजा तो आप लोगों को पता ही होगी। या तो अपमान करने वालों को जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा या फिर तोप से उड़ा दिया जाएगा। दरअसल किम जोंग उनको लेदर कोट पहनना पसंद है, लेकिन किम जोंग को यह पसंद नहीं कि कोई उसके जैसा कोट पहने। इसके बाद उत्तर कोरिया ने किम जोंग उन की इस पसंदीदा लेदर कोट की नकल पहनने पर बैन लगा दिया है। किम जोंग उन ने साल 2019 में पहली बार इस लेदर कोट को पहना था, जिसके बाद पूरे देश में इसे पसंद किया जाने लगा। अमीर लोगों ने तानाशाह के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए इस कोट से नकल को पहनना शुरू कर दिया। इस दौरान किम जोंग तब के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ परमाणु भंडार पर चर्चा कर रहा था, लेकिन दक्षिण कोरिया की मीडिया में किम के इस लुक की काफी चर्चा हो रही थी। शुरुआत में हर वर्ग के लोग इस जैकेट का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए सिर्फ
अमीर वर्ग के लोग ही इसे पहना करते थे, लेकिन धीरे धीरे सस्ती क्वालिटी के लेदर जैकेट लोकप्रिय होने लगे और अब हर वर्ग के लोगों ने इसे पहनना शुरू कर दिया है। बस यही बात तानाशाह को बुरी लग गई और उसने लेदर कोट पहनने पर ही बैन लगा दिया। इस आदेश के अलावा देश में कई फैशन पुलिस भी तैनात किए गए हैं। ये फैशन पुलिस उन दुकानों को बंद करने के लिए तैनात हैं जिसमें इस तरह की लेदर कोट बिक रही थी। माना जा रहा है कि किम जोंग उन को इस बात का डर सता रहा है कि देश के सभी लोग इस तरह के कोट पहनकर उनका प्रभुत्व और अधिकार को कम कर रहे हैं। अब एक तानाशाह जो दिमाग से सनकी है और फितरत से पागल, उससे आप और क्या उम्मीद लगा सकते हैं। उत्तर कोरिया में ये लेदर ट्रेंड कोट सिर्फ किम ने ही नहीं पहना है, बल्कि उसकी बहन ने भी इस तरह का कोट पहना था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के कई पावरफुल लोग भी इस तरह के कोट पहनते हैं, इसलिए इस देश के शक्तिशाली लोगों की पहचान के रूप में भी माना जाने लगा है। लेकिन अब बैन लगने के बाद सिर्फ और सिर्फ किम जोंग ही इस लेदर कोट को पहन सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तानाशाह किम जोंग उन के सभी कोट खास तौर पर चीन से मंगवाए जाते हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब किम जोंग उन ने खुद के स्टाइल कॉपी करने पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले खबर आई थी कि तानाशाह किम जोंग उन की हेयर स्टाइल कॉपी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। प्रशासन ने बाकायदा हेयर ड्रेसर को आदेश दिया था कि तानाशाह जैसी हेयर स्टाइल न बनाई जाए। दोस्तों, उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जहां का शासक एक शाही जिंदगी जीता है, लेकिन वहां की जनता खाने की एक एक रोटी को तरस रही है। किम जोंग का सारा ध्यान अपने देश को ताकतवर बनाने में लगा है। तमाम प्रतिबंधों के बाद भी वो अपने परमाणु कार्यक्रम को चोरी छुपे चला ही रहा है, लेकिन उसके देश की जनता भूखे मर रही है। दोस्तों, आगे हम आप लोगों को तानाशाह के देश में किस तरह लोग दाने दाने के तरस रहे हैं वो बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या किम जोंग उन किसी बीमारी से जूझ रहा है। दोस्तों, किम जोंग को लेकर एक बात जिस पर दुनिया भर की मीडिया चर्चा करती है वो किम जोंग की सेहत, क्योंकि किम जोंग कभी भी कहीं भी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। उसके बाद जब कयासों का बाजार गर्म होता है कि किम जोंग की मौत हो गई है, तभी वो दुनिया के सामने आ जाता है। इसलिए जब भी किम जोंग कहीं गायब होता है तो पूरी दुनिया का मीडिया उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगता है। सवाल इस बात के भी उठते हैं कि क्या किम जोंग बीमार है, क्योंकि पिछले महीने भी किम काफी लंबे समय के लिए गायब हो गया था। कयास लगाए गए कि किम जोंग बीमार है। कहा जाता है कि किम जोंग को आखिरी बार 12 अक्टूबर को देखा गया था। इससे एक दिन पहले वो राजधानी प्योंगयांग में एक मिसाइल प्रदर्शनी में मौजूद था। हालांकि तब के बाद से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते तक किम की कोई खबर किसी को नहीं मिली। उत्तर कोरिया में हुए किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में किम को नहीं देखा गया था। वॉचडॉग वेबसाइट एनके न्यूज ने बताया था कि सैटेलाइट तस्वीरों में किम के देश के पूर्वी तट पर स्थित घर और प्योंगयांग में एक झील के किनारे स्थित घर के आसपास गतिविधियों में तेजी देखने को मिली है। लेकिन नवंबर के दूसरे हफ्ते में सारे कयासों पर विराम लगाते हुए अचानक किम जोंग फिर दुनिया के सामने आ गया। एक महीने से अधिक समय से सार्वजनिक रूप से नहीं देखे जाने वाले किम जोंग उन सैमजियान शहर का दौरा करते हुए देखा गया। किम जोंग उन ने यहाँ मॉडल शहर में हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया था। किम जोंग एक रहस्यमयी तानाशाह है जो कब कहां गायब हो जाता है और कब कहां से वापस आ जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। अकेले साल 2021 में ही 37 साल का किम कम से कम 14 दिनों तक 8 बार गायब हो चुका है। वैसे तो किम अक्सर ही लोगों के बीच से गायब होते रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ किम के गायब होने का नहीं है। सवाल ये किम जोंग के देश की जनता का, क्योंकि उत्तर कोरिया की जनता भूखे मर रही है, लेकिन किम जोंग शाही जिंदगी जी रहा है। दोस्तों, आगे वीडियो में मैं आप लोगों को किम जोंग की इसी शाही जिंदगी के बारे में बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। उत्तर कोरिया की जनता किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रही है ये किसी से छिपा नहीं है। उत्तर कोरिया में बड़े पैमाने पर भूखमरी फैली हुई है। उत्तर कोरिया की जनता दाने दाने को मोहताज नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर तानाशाह किम जोंग उन अपने परिवार के लिए लग्जरी हवेलियां बनवा रहा है। इन हवेलियों पर वो पैसा पानी की तरह बहा रहा है। देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में योनफोंग झील के पास एक बहुमंजिला मीनार है। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए मजदूरों के लिए एक शिविर के साथ टावर को बनते हुए देखा जा रहा है। इन घरों का निर्माण किम के व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए किया जा रहा है या फिर वो इसे परिवार के किसी विश्वसनीय सदस्य को उपहार में देना चाहता है। हालांकि अभी तक पता नहीं है कि ये किसके लिए तैयार हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये इलाका किम के परिवार का पारंपरिक पसंदीदा क्षेत्र है। किम के पिता किम जोंग इल और उनके दादा किम इल सुंग दोनों के पास योनफोंग झील के किनारे पर लग्जरी हवेलियां थीं और किम ने हाल के सालों में कई बार झील का दौरा किया था। किम ने 2014 और 2016 के बीच झील के पास एक नया हेलीपैड बनवाया है। किम जोंग अपना सारा पैसा हवेली बनाने में खर्च कर रहा है। ये बात पूरी तरह से सही हो सकती है,
लेकिन किम सिर्फ हवेली बनाने में अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, ये अलग बात है, क्योंकि उत्तर कोरिया की जनता तो शुरू से ही बदहाली में जी रही है। ना तो लोगों के पास काम है और ना ही खुलकर अपनी जिंदगी जीने की आजादी। इसके पीछे की वजह है यहाँ का शासक किम जोंग उन, जो अपने तुगलकी फरमानों को जनता के ऊपर थोपता रहता है। जनता भूखी मर रही है और किम जोंग परमाणु हथियार बनाने के फिराक में है। दरअसल किम जोंग एक सन की शासक है जिसके लिए जनता मायने नहीं रखती।